मोहम्मद वाला आलिही वसहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज Q&A स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, आप लोग कोई किचन में काम शाम करें तो उस वक्त लगा लें, उस वक्त सुन लें। लेकिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा था कि आंसर देने बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि बार बार एक टॉपिक पे एक क्या ही बंदा वीडियो बनाए। तो एक ही बार में Q&A सारा कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट से फिनिश तक देखना, क्योंकि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आज मैंने इसमें आंसर कर दिए हैं। और सिर्फ ये है कि मेरी जब सर्जरी का टाइम होगा उस वक्त मेरे 1 मिलियन हुए होंगे। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, सेहत दे, और बाकी ये जो सब चलता रहेगा। पहले भी मैंने ये सोचा हुआ था कि 1 मिलियन होंगे ना, तो मतलब आपने देखा कि अब हम पम्प एंड शो और वो वाली चीज़ों की तरफ से हट गए हैं। जब अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं तो इन चीज़ों से खौफ आता है। तो मेरा इरादा ये था कि मैं बहुत सारी जो है ना खाना बना के लोगों में बांटूंगी, बहुत खाना बनाऊंगी और लोगों में, गरीबों में बांटूंगी। पर अब जो है मैं इतना हार्ड वर्क करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी सर्जरी करीब ही है। तो क्या मैंने इतना थकना है ना? तो अगर मेरी सर्जरी से पहले 1 मिलियन हो गए तो मैं तब भी पोस्टपोन कर दूंगी, और अगर ड्यूरिंग सर्जरी 1 मिलियन हो गया ऑब्वियसली, और उसके बाद तो वैसे ही मुझे रेस्ट करना है, तो वो नहीं हो सकेगा। तो फिर ये है कि जब इंशाल्लाह मैं बैक टू रूटीन आ जाऊंगी तो मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह मैं तलबीना, क्योंकि तलबीना से जो है ना वो डिप्रेशन ख़त्म होता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तलबीना खाना। तो मैं तलबीना बना के ना तो गरीबों में बांटूंगी, और अल्लाह से दुआ करूँगी जिस चीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स है ना सब ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में 1 मिलियन हो जाए और मैं उस वक्त उसको आप सबके साथ उस खुशी को शेयर करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। मे बी सर्जरी हो रही होगी। तो ये चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसको ना सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले हुए हैं, वो है सैयदा इफ़त का। वो कह रही हैं अल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहत दें, आपका साया बच्चों पे सलामत रखें। आफ्टर सर्जरी वी वांट टू सी यू, सो इफ़ इट्स ईजी फॉर शहजाद भाई टू मेक व्लॉग्स एंड अपलोड it will be great for us because we are praying for you a lot and concerned, so if you consider it I will be so happy. थैंक यू सो मच इफ़त। ये है कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या सीन है। लेकिन शहजाद जो है ना वो अकेले देखने वाले सब कुछ, और उस वक्त वो किस ट्रॉमा से, मैं तो मुझे तो एनेस्थीसिया मिला होगा, मुझे नहीं पता मेरे अराउंड दुनिया में मेरे साथ इवन क्या हो रहा है, अराउंड दुनिया में क्या हो रहा है। बट वो जिस उस वक्त परेशानी से गुजर रहे होंगे, मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि वो सारे व्लॉग्स बनाएं, बट हाँ मैं अपनी जब सर्जरी में जाने से पहले अगर मुझे टाइम मिला तो छोटा सा अपने कोई एक छोटा सा क्लिप बना के तो मैं अपलोड ज़रूर कर दूँगी, और कुछ नहीं तो एक पिक्चर ही अपलोड कर दूँगी कि मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ और हॉस्पिटल से, या फिर सर्जरी के बाद जब मुझे वो रूम में शिफ्ट कर देंगे तो मैं थोड़े क्लिप्स बना के शहजाद से कहूँगी अपलोड कर दें, क्योंकि शहजाद को एडिटिंग तो आती नहीं है। तो उनको मैं क्या अभी बैठ के एडिटिंग सिखाऊं, और वो बैठ के ये काम करते रहेंगे, वो तो मेरे आगे पीछे चीज़ों में ही लगे होंगे। तो लेकिन ये है कि मैं आपसे अपना जो है ना वो वाला जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे पता है आप लोग सब देखना चाह रहे हैं, और अगर किसी तरह पॉसिबल हुआ कि शहजाद क्लिप्स बनाते गए और व्लॉग के जितना कॉन्टेंट हो गया, तो वो जो है वो मैं घर आने के बाद जब मुझे डॉक्टर अलाउ कर देंगे मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ तो मैं अपलोड करूंगी। बट हाँ, जो ही मेरी सर्जरी होगी मैं इंशाल्लाह वीडियोस ना सही तो पिक्चर्स ज़रूर आपसे मैं शेयर करूंगी हॉस्पिटल की, ताकि वो पिछली अभी वीडियो के ऊपर वो बहुत से लोग आ गए थे जिन्होंने सिर्फ जो है ना मुंह से गंद बोलना होता है। मैं भी उन्हीं की लैंग्वेज में बात करूंगी जो ये कह रहे थे कि ये कह देगी कि मिरेकल हो गया है तो सर्जरी तो कोई नहीं हुई, मैं तो बच गई। तो ये आई विश ऐसा होता। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी बार बार ब्रेन ट्यूमर लिख रही है तो ये तो व्यूज़ कमा रही है। तो मेरा जवाब ये है कि अब आपको इससे भी प्रॉब्लम हो गया, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, ये कोई वो अचीवमेंट नहीं है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अल्लाह ताला से फिर दुआ कर लें कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाए ताकि आप भी व्यूज़ कमा लें। यही कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ। तो ये है कि जब मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँगी मैंने करना है आपसे शेयर करना है जो मेरी लाइफ में चल रहा है, और सीखने को आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। प्लस इतनी आप दुआएं कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि मेरी अपडेट्स हेल्थ की आपको मिलती रहे। तो उसमें जो फिर बोलने आएंगे कि देखो ज़रा बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर पे पड़ी हुई है, वहाँ से भी अपलोड कर रही है, तो उनको फिर आप खुद ही प्लीज़ हैंडल कर लेना, क्योंकि ये लोग तकलीफ़ देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये वो चीज़ें नहीं होती कि जिनसे आप मुझे मतलब मैं ट्यूमर का ही वेट कर रही थी कि मैं पैसे कमा लूँ। वैसे तो मुझे इस चैनल से कभी पैसे मिले नहीं, तो ट्यूमर आया तो मेरे पैसे आने शुरू हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। चले खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयशा या कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम नौज, फर्स्ट ऑफ ऑल ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको कंप्लीट शिफा दे, आमीन। आपकी इस इम्तिहान की घड़ी में आपके हस्बैंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। अपने बारे में भी तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ आपने बताया, लेकिन शहजाद भाई की सपोर्ट और उनकी डेली रूटीन आपके इस पीरियड में कैसी है?
ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी मेल सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी स्टिमुलस मिले कि घर में कोई मेंबर अगर ऐसे ट्रबल में आ जाए तो पैनिक होने की बजाय मैनेज कैसे करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, लॉट्स ऑफ लव एंड दुआज। थैंक यू आयशा फॉर योर क्वेश्चन। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितने भी सारे हस्बैंड्स होते हैं ना, अल्लाह ताला ने शायद मर्द को ऐसा बनाया होता है कि वो स्ट्रांग होता है, औरत से बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ बेयर करते हैं तो हमारी नर्व स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, हस्बैंड्स की होती हैं। अल्लाह ताला किसी हस्बैंड पे कोई प्रॉब्लम ना लाए उनकी वाइफ और बच्चों को लेके, लेकिन जब प्रॉब्लम अल्लाह ना करे आ जाता है ना, तो वो पता नहीं कहाँ से उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। शहजाद मुझे लेके बहुत टची हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, और जब ये चीज़ पता चली थी तो शहजाद के आंसू निकल आए थे, और मुझे लगता था कि मैं शहजाद को संभाल रही होंगी, उनको हिम्मत दे रही होंगी, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और ऐसे पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग एकदम से वो हो गए कि मैंने शहजाद की ये साइड कभी देखी ही नहीं है। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे बैठ के तो भाइयों को, जो यानी हस्बैंड्स हैं सबके, उनको कुछ सिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि आपको कैसे डील करना है। माशाल्लाह ये सब बहुत स्ट्रांग होते हैं, इन पे कोई प्रॉब्लम ही ना आए, हमेशा ये भी खुश आबाद रहें और इनकी बीवियाँ और बच्चे भी, आमीन सुम आमीन। एक है रिएक्शन विद सोफिया। आई एम सोफिया फ्रॉम इंडिया। ब्रेन ट्यूमर जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट से भी होता है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेन का स्किन से क्या ताल्लुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन स्टिक यूज़ करने से भी कैंसर होता है, इज़ दैट राइट? अब पता है क्या है, इन चीज़ों पे मैं अच्छे से डिटेल में इंशाल्लाह बाद में ठीक होने के बाद ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नॉन स्टिक ही यूज़ करती रहूँगी, मैं एयर फ्रायर भी यूज़ करूँगी, माइक्रोवेव भी यूज़ करती रहूँगी। क्योंकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि आटा भी ना खाएं, आटे से भी ये हो जाता है वो हो जाता है। मतलब अब जितनी ज़्यादा रिसर्च आ गई है, हर चीज़ का रिजल्ट कैंसर ही निकलता है। अब एयर फ्रायर का लोग क्यों कहते हैं कि एयर फ्रायर जो है वो डेंजरस है? क्योंकि एयर फ्रायर जो है वैसे तो उसके ऊपर हीटिंग कॉयल है, लेकिन वो तेज़ी से हवा भी निकालता है, ऊपर हीटिंग कॉयल से हीट आती है। तो लेकिन वो जितनी हीट एकदम से देता है ना फूड को, उससे एक्रिलामाइड प्रोड्यूस होता है। एक्रिलामाइड जो है वो भी कैंसरस है। लेकिन अगर हम एयर फ्राई नहीं यूज़ करते ना, हम ऑयल में फ्राई करते हैं, तो अगर हम ऑलिव ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे तो एक से दूसरी बार में वो ऑयल कैंसरस हो जाता है। रिसर्च ये भी कहती है। और दूसरी बात ये कि रिसर्च ये भी कहती है कि एक ही बार फ्राई करें, उस ऑयल को फेंक दें, ठीक है? तो फिर उस हिसाब से, और एक्रिलामाइड जो है फ्राइंग में भी एक्रिलामाइड उसी तरह ही बनता है क्योंकि हीट ज़्यादा होती है। तो एयर फ्रायर में हीट कम करके थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा के भी उसको बेक किया जा सकता है। ये मेरा अपना मानना है। मैं कोई ना तो मैं कोई ऐसे जो है साइंटिस्ट हूँ, तो ना मैंने अपनी रिसर्चेस की हुई हैं, लेकिन ये सब पढ़ के ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो माइक्रोवेव जो है वो फूड के अंदर कुछ चेंज नहीं करता कि वो फूड खा के कुछ कैंसर हो जाए। हाँ, वो उसमें से जो रेज निकलती हैं, रेडिएशन निकलती है, वो फ़ोन में से भी निकलती है, वो टीवी में से भी निकलती है। डॉक्टर एरिक बर्ग की आप वीडियोस देखें ना, तो ये सारे, ये उन्हीं की बात सारी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। इवन ये कि जो हमारी ये लाइट्स हैं, इसमें से भी निकलती हैं। तो ये जो पैनल होता है बिजली का, घर में एक पैनल मेन लगा होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो फिर मुझे बताएं कि ये हम किस किस चीज़ से बचते फिरेंगे, है ना? तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है हमारे सारी ज़िंदगी से सारी दुनिया करती आ रही है। पाकिस्तान में चूँकि बिजली बहुत महंगी होती है, तो इन चीज़ों का ज़्यादा रिवाज नहीं है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इनको नहीं यूज़ करती। तो ज़हन में ये आता है कि इसलिए नहीं शायद यूज़ करे, कैंसर ना हो जाए। जिसको होना है उसको हर लिहाज से हो जाना, अल्लाह ताला किसी को ना होने दे। जिसको नहीं होना ना, वो हर तरह से खाता पीता फिर उसको नहीं होना। मैंने तो ये देखा है। मैं जो है वो जो अच्छी क्वालिटी के जो नॉन स्टिक हैं, मैं तो वही यूज़ करती हूँ, वो करती रहूँगी। रैंडम कोई भी उठा के जिसकी स्क्रैच हो जाता है, उतर जाता है, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वो मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ। योर फादर नेम एंड एड्रेस ये पूछा हुआ है एहसन आदिल WY6VB। सॉरी। नौशाबी, व्हेन इज योर सर्जरी? ड्यूरिंग ऑपरेशन तेहामीन मिशारी की लुक आफ्टर कौन करेगा? ऑब्वियसली योर हस्बैंड विल बी विद यू ड्यूरिंग ऑपरेशन। नहीं, ये कोई डिलीवरी वगैरह तो है नहीं कि हस्बैंड को आने की परमिशन है ओटी में। ये न्यूरो सर्जन करेंगे परफॉर्म, और ये मेरी ब्रेन की सर्जरी हो रही है, तो वो तो अलाउड नहीं है अंदर। और दूसरी बात ये कि मेरी सर्जरी कब है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आया है, मुझे खुद भी नहीं पता। इस वीक मंडे को हो जानी चाहिए थी, और ये है कि मैं आपको न्यूज़ दे रही होती कि मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ, या उसके बाद भी शहजाद अपडेट करते कि सर्जरी हो गई है, प्रॉबली हॉस्पिटल से मेरी कोई पिक्चर अपलोड करते। तो लेकिन इंश्योरेंस के इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, और उनके अपने कोई प्रोसेसेस वगैरह हैं,
क्योंकि यहाँ पे ना इंश्योरेंस बहुत फास्ट होती है। गल्फ कंट्री किसी में भी, बाकी कंट्रीज़ का चूँकि पता नहीं इसलिए उनकी बात नहीं करी। गल्फ कंट्रीज़ में से सऊदी अरब में और यूएई में हम खुद रह चुके हैं। यूं करके इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी हम मेरा गला ख़राब है या कुछ है, हम गए हैं डॉक्टर के पास और वहाँ से हमने मेडिसिन वगैरह ली है, तो वो क्लेम वहाँ पे गया, साथ ही अप्रूव हो के आ गया, आप अपनी दवाइयाँ लेके आ गए हो, सब कुछ फटाफट हो जाता है। लेकिन हम ज़िंदगी में ऐसी कभी कोई चीज़ आई नहीं है, तो हमें क्या पता है कितनी देर लगेगी। तो ये है कि ये वाला जो प्रोसेस आया ना, जिस भी टाइम टेकिंग, उनके थोड़े से हैं कि सेकंड ओपिनियन भी ऑफिशियली लें, थर्ड ओपिनियन भी लें। हॉस्पिटल वालों के भी उन्होंने तरह तरह के क्वेश्चंस उनको दिए हुए हैं कि ये ऐसे क्यों करना चाह रहे हैं, वैसे क्यों करना चाह रहे हैं। तो करना सारा इंश्योरेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे बहुत फोकस करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छा पढ़े लिखे होते हैं ना, तो ज़िंदगियाँ बड़ी आसान गुजर जाती हैं, अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो हमें जो है वो, हमें अल्हम्दुलिल्लाह शतात को बेनिफिट मिला हुआ, तो इस वजह से हमारी इंश्योरेंस कवर्ड है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि वो सारे अपने प्रोसेस, अपना सारा पेपर वर्क और सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा। अभी आज ही मैं अभी रेडी होकर इसलिए बैठी हूँ कि 3 बजे भी मेरी एक अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ सेकंड ओपिनियन के लिए, और हम लोग मेडिक्लिनिक से करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी बुर्जील में सेकंड ओपिनियन उन्होंने खुद डिसाइड किया है, इंश्योरेंस वालों ने। और उसके बाद फिर आगे कमिंग वीक में इधर ही मेडिक्लिनिक में जो मेरे डॉक्टर हैं उनके साथ हमारी, वो पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे और फिर उसके बाद मेरे कोई ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, और फिर उन डॉक्टर के साथ भी मीटिंग है खुद भी। तो यानी कि प्रोसेस चल रहा है, और इंशाल्लाह आई विल कीप यू पोस्टेड। बस दुआ करें कि सब खैरियत से होता रहे। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन मैं आपको एक मैसेज कम्युनिटी में लगा के चलो मेरी सर्जरी हो रही है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसे ही हो रहा है। जब से वेट कर रहे हैं तो एक 2 दिन करके आगे लटक जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भी अर्जेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, इस वजह से वो भी करें। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती तो फिर ये डॉक्यूमेंटेशन बाद में होनी थी और काम पहले हो जाना था, ये चीज़ है। ड्यूरिंग ऑपरेशन तहमील मिशारी की लुक आफ्टर कौन करेगा? इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें लेकिन आई थिंक 2-3 आए हुए हैं कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान से आने का, लेकिन ये कि आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं आए, इतने सारे आए हैं, मतलब मेरे 1000 के कमेंट्स हो रहे हैं, पर ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि सब जानते हैं कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है। ये पाकिस्तान से वीज़ाज नहीं लग रहे, पाकिस्तान से और यहाँ से भी नहीं लग रहे। हम अप्लाई करें तो भी पैसे ज़ाया होते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो पैसे ज़ाया, पाकिस्तान से अप्लाई करें तो भी रिजेक्ट होता है पैसे ज़ाया। सिफारिशों पर भी नहीं हो रहा, सिफारिशें वैसे ही गलत है, गुनाह है, लेकिन सिफारिशों पर भी लोगों के नहीं हो जो सुनने में आ रहा है, तो हमने तो कोई सिफारिश नहीं करवाई। और दूसरी बात ये है कि अगर फैमिली के कोई 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स इकट्ठे अप्लाई करते हैं ना, चाहे वो यहाँ से करें, हम किसी के 4-5 लोगों को इकट्ठे अप्लाई करें या पाकिस्तान से कोई 4-5 इकट्ठे करें ना, उनके वीज़े लग रहे हैं। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान की, अल्लाह ताला उनको हिदायत दें कि लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल करना बंद करें। पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि लोग बेचारे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, अपनी बीवी बच्चे पेरेंट्स उनको पालना है, उनको उनका सहारा बनना है, तो बेचारे खुद होते भी अनएजुकेटेड हैं, तो ना यहाँ पे वीज़ा लेके आ जाए और यहाँ पे छुप जाते हैं। यहाँ पे कोई काम मिल गया, छोटा मोटा कर लिया, इधर उधर छोटे छोटे काम कर लिए, और वीज़ा अपना पासपोर्ट क्या कहते हैं एमिरेट्स ID नहीं बनवाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं गए, तो छुप के यहाँ जिंदगी गुजारते रहे। तो ये इतना ज्यादा हुआ है कि ये तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं कि वीज़ास बंद किए हुए हैं। आते हैं लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आते, लेकिन वो पूरी फैमिली आना चाहिए, 4 एटलीस्ट लोग तो वो आ पा रहे हैं, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं। तो ये वजह है। और दूसरा ये कि हमारा वैसे भी